ॐ विश्वानिदेव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 55वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र संकलित हैं। सभी मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वारस्पत्य भरद्वाज, देवता पूषा। और इस सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है यज्ञ में पूषा देव का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एहिवां विमुचोदपादाघृणे संसचावहै रथेररथस्य नो भवात्। प्रथम मंत्र में पूषा देव का यज्ञ में आमंत्रण है। इस कथन के साथ कि हम यजमान और यज्ञ क्रिया के निर्वाहक, पुरोधा, स्तुतिकर्ता आदि एक मत हैं और आपकी प्रतीक्षा में निरत हैं। पूषा देवता को हम सब जानते हैं कि सूर्य के पोषक रूप हैं। है सूर्य ही, लेकिन सूर्य का जो पोषक रूप है वह पूषा है। हमारे वेदों में और संपूर्ण संस्कृत साहित्य में पर्याय शब्द हैं, इसलिए कि वस्तु एक है, गुण एकाधिक हैं, अनेक हैं। तो उन गुणों के आधार पर वस्तु विशेष का नामकरण किया गया। इसलिए गुण वैभिन्न के साथ साथ नाम वैभिन्न से उत्पन्न पर्यायवाची शब्दों का आधिक्य वेदों में भी है और लौकिक संस्कृत में भी है। तो पूषण सूर्य का ही एक रूप है जो पोषण करता है, जिसकी किरणों में पोषकत्व समाया है, जिससे वन वनस्पतियां अन्नादि पुष्ट होते हैं। तो ऐसे पूषा देव को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, घृणे हे तेजस्वी पूषा देव, वाम एहि, वाम माने हम दोनों के पास आओ। हम दोनों कौन? यजमान और यज्ञ के निर्वाहक, संचालक, पुरोधा, स्तुतिकर्ता आदि, ये दो वर्ग के हैं। इन सब के पास आओ। विमुचः न पात, हमें दुख मुक्त करो, हमारा पतन न होने दो, हमारा यज्ञ कर्म सकुशल परिपूरित हो जाए। संसचावहि, हम दोनों यानी यजमान और यज्ञ कर्म संपादित करने वाले पुरोधा आदि एक मत हैं। हमें मत वैभिन्न नहीं है, संगठित बुद्धि है। अस्तु तुम्हारा इस यज्ञ भूमि पर आवाहन है। नः ऋतस्य रथी भव, नः माने हमारे, ऋतस्य माने यज्ञ के, ऋत यज्ञ को कहते हैं और सार्वभौम सत्य को भी कहते हैं। तो यज्ञ सार्वभौम सत्य है,
क्योंकि यज्ञ का कर्म कभी रुकता नहीं है, यानी शुभ कर्म रुकता नहीं है। मनुष्य कहीं न कहीं शुभ कर्म करता ही है, अशुभ कर्मी है, लेकिन शुभ कर्मियों का भी अभाव नहीं है। यदि ऐसा न होता तो फिर संतुलन न रह पाता। अगर सब चोरे चोर हो जाते, सब खूनिये कतली हो जाते, संतुलन कैसे रहता? सब चोर ही हो जाते तो फिर दानी कहाँ रह जाते? एकांगी नाव की तरह तब सृष्टि की क्रिया डूब जाती, स्वयं विनष्ट हो जाती। तो ऋत यज्ञ को कहते हैं, क्योंकि यज्ञ ऋत इसलिए है क्योंकि वह निरंतर चलती रहती है और प्रकृति में भी यज्ञ चलता रहता है दिन और रात। प्रकृति के जितने अंग हैं जो वेद की भाषा में देव कहे गए हैं, वे चाहे सूर्य हों, चाहे चंद्र हों, चाहे धरा हों, चाहे गगन हो, चाहे पवन हो, चाहे जल हो, सब अपने अपने कर्म में निष्दिन निरत रहते हैं। सूर्य का निश्चित उदय होना, धरती का परिभ्रमण चक्र, आकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशन पावर, सब ज्यों की त्यों बनी है, उसमें कहीं न्यूनाधिक्य नहीं है, यथोचित सबका संचालन हो रहा है, एक व्यवस्था सबके पीछे है। तो इस बात को कहता हुआ ऋषि कह रहा है, अथवा यजमान या उपासक कह रहा है कि न हरितस्य रथी भव, हमारे इस सत्य स्वरूप यज्ञ के रथी हो जाओ, यानी संचालक हो जाओ, तुम इसके सकुशल प्रतिपादक परिपूरक हो जाओ। तो हे तेजस्वी पूषण देव, तुम्हारे स्तुतिकर्ता और यज्ञ के संपादन करता तथा यजमान, हम दोनों वर्ग मिलकर रह रहे हैं और रहेंगे। तो इस स्थिति में, इस मतैक्य के सुखद वातावरण में, हे देव प्रवर, तुम हमारे समीप आओ, हमारे यज्ञ कर्म को सफल बनाओ और उसका नेतृत्व करो। स्तुति और यजन करता हम दोनों साथ निभाएं, हम दोनों के ढिग हे पूषा देव आप अब आए, हम दोनों संगठित रहेंगे, जो तेरे अनुगामी यज्ञ क्रिया को करो सुचालित, हे तेजस्वी स्वामी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 55वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता पूषा और शीर्षक है पूषा देव धन वैभव प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम। रथेन मङ्गपर्दिनमेषानं राधसोमहः राजः सखाय मेमहे। दूसरे मंत्र में मित्र रूप हितकारी पूषा देवता से धन वैभव की कामना की गई है। रथी तमम माने श्रेष्ठतम रथी, वे पूषा देव जो कि उत्तम रथी हैं, रथ चालक हैं, रथारूढ़ हैं, ऐसे पूषा देव कपर्दिनम
कपर्दी कहते हैं जटा को, और कपर्दिनम माने जटाधारी। जो पूषा देव जटाधारी हैं, तो है पूषा देवता से जटा का मतलब क्या होगा? पूषा देव सूर्य का एक रूप है, तो उनकी किरणें हैं, उनकी जटा होंगी, इसीलिए उनको कपर्दी कहा गया है। कपर्द कहते हैं जटा को, कपर्दी कहते हैं जटाधारी को। तो हम कह सकते हैं कि हे पूषा देवता, तुम जटाधारी हो, अर्थात किरण रूपी जटाओं से सुशोभित हो। महाराधसः ईशानम, महा माने महान, राधसः माने धनों के, ईशानम माने स्वामी हो, यानी विशिष्ट महान धन ऐश्वर्य तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे स्वामित्व में है। सखायम, तुम मित्र रूप देव से, रायः इमहे, हम तुम्हारे उपासक। रायः माने धन वैभव, इमहे माने इच्छा में है, चाहते हैं। तो उन पूषा देव से हम धन चाहते हैं, धन की याचना करते हैं, जो श्रेष्ठतम रथी हैं, जटाधारी हैं और महान धन के स्वामी तथा हमारे सखा स्वरूप हैं। उन पूषा से वैभव चाहें, जो हैं सखा हमारे, महारथी जो परम धनी हैं, जटा शीश पर धारे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 55वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस 12 पत्य भरद्वाज, छंद गायत्री, देवता पूषा और शीर्षक है धन के स्रोत। पूषा उद्यमियों के ही मित्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम राजोधारास्याघृणे वसो राशिरजाश्वा देवतो देवतः सखा। इस तीसरे मंत्र में पूषा देव से प्रार्थना है और उपासकों को यह संदेश है कि पूषा देव कर्मशीलों को, कर्मठों को ही, सचरित्रों को ही धन प्रदान करते हैं। धन की बात में चर्चा है, तो यहाँ पर ऋषि यह सूचित करना चाहता है, सावधान करना चाहता है कि दाता हैं, धनी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उद्यमियों को ही वे देते हैं, आलसियों को और दुष्चरित्रों को और दुष्कर्मियों को ये पूषा देव ऐश्वर्य, धन, धान्य आदि प्रदान नहीं करते हैं। तो आघृणे अजाशो, हे तेजस्वी पूषा देव, अजाशो, अज कहते हैं बकरे को, छाग को। तो तुम्हारे अश्व जो हैं वो अज हैं, छाग हैं, बकरे हैं। अब यह ऋषि का कथन है, सूर्य यानी पूषा देव बकरे पर चलते हैं। अब इसका हम सामान्य अर्थ ले सकते हैं कि पूषा देव की सामान्य किरणें बकरे की तरह हैं, तो वही उनका रथ है, उसी के माध्यम से वे आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ ऐसा ही अर्थ लेना पड़ेगा। ये तो काव्य की भाषा में कहा गया है कि जो पूषा देव हैं
उनके वाहन कौन है? अश्व कौन है? छाग हैं, बकरे हैं। और लेकिन रायः धारा असि, हे पूषा देव तुम रायः माने समृद्धियों के, धनों के, धारा असि माने धारा प्रवाह स्रोत हो, धन के प्रवाह रूप हो। वसोह राशि, वसु कहते हैं ऐश्वर्य को, धन को। तुम धन की राशि हो, ऐश्वर्यों की राशि हो। धीवतः, धीवतः सखा, धीवतः माने जो बुद्धिमान है, धीवतः माने जो कर्मठ हैं। दोनों अर्थ होता है धीवतः, धीवतः, 2 बार दोहराया गया ये शब्द। तो धीवतः माने जो बुद्धिमान है, बुद्धि से कार्य करते हैं। और जो धीवतः माने कर्मठ हैं, कर्मशील हैं। तुम उनके ही सखा मित्र हो, अर्थात जो मूर्ख हैं, जिनकी बुद्धि सुलझी अथवा उद्यमी नहीं है, जो कर्मशील नहीं है, कर्मठ नहीं है, उनके तुम मित्र नहीं हो। तुम बुद्धिमानों के और कर्मशीलों के, कर्मठ व्यक्तियों के मित्र हो। इस तरह से यदि हम उस प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो बुद्धि विकसित करें, बुद्धि से काम करें, सोच विचार से, विवेक से काम करें और कर्मठ बने, आलसी न बने। हे तेजस्वी और द्रुतगामी, हे तेजस्वी पूषा देव, छाग ही तुम्हारे अश्व हैं। तुम धन के स्रोत हो, ऐश्वर्य की राशि हो और प्रत्येक कर्मशील बुद्धिमान व्यक्ति के निकट के मित्र हो। हे तेजस्वी देव, छाग ही द्रुत गति वाला अश्व तुम्हारा, ऐश्वर्यों की राशि तुम्ही हो। बहती तुमसे वैभव धारा, जो कर्मठ हैं और सुमति से होता कर्म पूर्ण है सारा। हे पूषा देवता, वही है सचमुच सच्चा मित्र तुम्हारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 55वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 अस्पत्य भरद्वाज, छंद गायत्री, देवता पूषा। शीर्षक है पूषा की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम तोषणन्वा अजाश्वपस्तोषामभाजिनम् स्वसूर्यो जार उच्यते। इस चौथे मंत्र में पूषा देव को उषा काल का लोप करने वाला और छाग को अपना वाहन बनाने वाला है, ऐसा कथन है। और उसके साथ उनकी स्तुति है। कथन में कुछ अटपटापन सा है, इसलिए हम उसको अद्भुत रस के अंतर्गत कह सकते हैं, क्योंकि कथन में यदि अटपटा कुछ आश्चर्यजनक प्रतीत होता तो अद्भुत रस के अंतर्गत आ जाता है। तो वाजिनम अजाश्वम, हे पूषा देव, तुम वाजिनम माने बलशाली हो, अजाश्वम माने बकरे ही तुम्हारे अश्व हैं, तुम्हारे वाहन रूप हैं। पूषणम, हे पूषा देव, ऐसे तुझ पूषा देव की हम अष्टोषम स्तुति करते हैं। यह माने जो पूषा देव, स्वसुह जारह उच्यते, स्वसुह कहते हैं बहन का, जारह जार उच्यते माने कहा जाता है। तो
अब जार माने तो होता है उपपति, यानी एक प्रधान पति होता है और एक उपपति कोई और उसके साथ लगा हुआ भी प्रेमी प्रणयी पति हो जाता है तो उसको जार कहा जाता है। तो वह अपनी बहन का जार है, यानी अपनी बहन उषा का उपपति है। तो अब ये कुछ अटपटा सा कथन है, वैदिक ऋषि यह कैसे कह सकता है कि वो अपने बहन का उपपति है? तो ये अलंकारिक कथन है और जार कहते हैं जलाने वाले को भी। तो जो पूषा सूर्य के ही तो एक रूप हैं, वे अपने बहन को जला देते हैं। जार माने जला देने वाले हैं, यानी उषा सूर्य के ही प्रभाव से उत्पन्न होती है और सूर्य के प्रभाव से ही समाप्त भी होती है। सूर्य का जब प्रथम आगमन होता है, निशा का गाढ़ांधकार झुलफुलेपन में बदल जाता है, तो वही उषा का जन्म होना है। और उषा से प्रेम करने वाला है सूर्य और उससे मिलने आता है, यानी उषा काल और सूर्योदय मिले जुले होते हैं। तो यह कथन अलंकारिक ढंग से कहा जा रहा है, अथवा जारा हमारे जलाने वाला भी हो सकता है। तो उषा जल जाती है माने उषा काल समाप्त हो जाता है। तो यह अलंकारिक कथन है, इसमें किसी प्रकार के अर्थ की चकाचौंध में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा काव्य का ऐसा लक्षण भी होता है कि उसमें बीच बीच में कुछ ऐसे शब्द डाल दिए जाते हैं जो कि अर्थ करने वाले को थोड़ा चक्कर में डाल दें, अर्थ में थोड़ा बांकपन आ जाए। तो ये सभी भाषाओं में होता है। हमारे हिंदी में कूटपद प्रसिद्ध हैं, अर्थ बड़ी दूर जा करके गिरता है। अब वो सब कहेंगे तो समय लगेगा, आप सब परिचित होंगे। तो यह स्वसुः जारः उच्यते, जो अपने बहन उषा का जलाने वाला है, नाश करने वाला कहा जाता है, अर्थात सूर्योदय हो जाता है तो उषा काल समाप्त हो जाता है और सूर्योदय उषा का मिलन होता है, तो इसलिए वो उषा का जार या उपपत्ति भी है। तो ये अलंकारिक कथन है, इसमें किसी प्रकार से अन्यथा अर्थ लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद एक काव्य भी है। काव्य में भिन्न भिन्न रस होते हैं, तो यहाँ कुछ विस्मय बोधक है, अद्भुत रस की झांकी या झलक देखी जा सकती है। तो बलवान छाग ही जिसके अश्व हैं, वाहन हैं, उन पूषा देवता की हम वंदना करते हैं। वे पूषा देव सूर्य रूप में बहन उषा को जला देने वाले अर्थात समाप्त कर देने वाले हैं, क्योंकि सूर्यागमन के पश्चात उषा काल नष्ट हो जाता है, यही जलाना है। बलवान अश्व और छाग वाहनों से जो आते, बलवान अश्व सम छाग वाहनों से जो आते, उन पूषा को हम हैं अपने विनय सुनाते। उषा बहन को निज किरणों से जला डालते, उषा काल को तीव्र तेज से तुरंत टालते। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 55वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मंत्र दृष्टा ऋषि बृहस्पति भरद्वाज छंद गायत्री देवता पूषा और शीर्षक है प्रार्थना श्रवण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। मातुर्दिधिषमप्रभं स्वसुर्जारषडातुरः भ्रातेन्द्रस्य सखा मम। पांचवें मंत्र में भी कुछ कूट पद जैसी छटा है, एक अद्भुत चमत्कारिक वर्णन की झलक है। तो इस अलंकारिकता पर अद्भुत रस को दृश्य में रख करके अर्थ को निकाला जा सकता है। मातुः दधिषुम अब्रवम, और मातुः माने माता के, दधिषुम माने धारण करने वाले पति से अब्रवम निवेदन है। तो अब यह माता कौन है, पिता कौन है, उससे निवेदन क्या है, यह थोड़ा अर्थ की जटिलता और टेढ़ेपन में छिपा है। तो माता रात्रि को है कहा गया, बल्कि आप पहले इसके आशय को समझ लें। उक्त मंत्र में अर्थ का सुलझाव दिन रात के होने के वैज्ञानिक सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है। दिन और रात सूर्य के अनुशासन में होते हैं, सूर्य के कारण होते हैं। अस्त सूर्य रात्रि के भी पति हुए, दिन रात उषा सबका उद्भव और लोभ सूर्य के कारण होता है। इसी बात को अलंकारिक ढंग से अद्भुत रस के साथ प्रकट किया गया है। तो इस मूल भावना को ध्यान में रख करके हम अर्थ करें। तो मातुः माने माता के, तो यहाँ माता कहा गया है रात्रि को। रात्रि माता किस लिए है प्राणियों की? क्यों रात्रि अपने गोद में सुलाती है और दिवसकृत थकान को, श्रम को दूर करती है, तो इसलिए उसको माता कहा गया है। तो मातुः सिर्फ उपमेय का कथन है, उपमान का नहीं है। माता कौन है, इसे हमें लाना पड़ेगा अलग से। तो माता रात्रि है। रात्रि माता क्यों है? क्योंकि रात्रि विश्रामदायिनी है। जैसे अपने गोद में शिशु को सुलाती है माता, वैसे ही रात्रि भी मनुष्य को विश्राम देती है। भाग दौड़ से दूर हटाकर उसे उसमें ताजगी लाती है। और उससे अब्रवम निवेदन है, स्वसुः जारः न शृणोतु, और निवेदन है कि पूषा जो अपनी स्वसुः माने बहन उषा का जार है, उपपति है अथवा जला देने वाला है, वह न शृणोतु, हमारी प्रार्थनाएं सुने। इंद्रस्य भ्राता, यह पूषा इंद्रदेव का भाई है। पूषा सूर्य का ही एक रूप है और वो जो पूषा है वो मम सखा, मेरा मित्र है। इस तरह से अनेक संबंध इससे जोड़ दिए गए हैं। एक ओर वो पति है, एक ओर भाई है,
एक और मित्र है। तो निशा रूपी माता का वह पति है। तो माता तो हम प्राणियों की हुई ना, कोई माता का पति कैसे हो सकता है भाई। तो मातु वह निशा रूपी प्राणियों की माता का पति है। और ससुह जारहना, और अपने बहन उषा का जार है। तो जार माने उपपति, यानी उससे संबंध रहता आता है, लेकिन अब यह कोई व्यवस्था नहीं है। जार माने जलाने वाला भी होता है। जब सूर्य जाता है तो उषा जल जाती है, यानी उषा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसा सूर्य जो विचित्र गुणों वाला है, ना शृणोतु, हमारी प्रार्थनाएं सुने। वह इंद्र से भ्राता, देवराज इंद्र का भाई है। मम सखा, मेरा मित्र है। तो वेद में मैत्री भाव की भक्ति का अधिक प्राधान्य है। रात्रि हमारी माता के समान है, विश्राम देती है, सुलाती है अपने गोद में। उसके पति पूषा है, सूर्य है, क्योंकि सूर्य के कारण ही रात्रि भी होती है। और रात्रि का अनुशासन, रात्रि का टिकना उन्हीं के कारण होता है, और उषा भी उन्हीं के कारण होती है। तो रात्रि रूपी माता, प्राणियों के माता के पति पूषा की प्रार्थना मैंने की है, उसे वे सुने। अपनी बहन उषा को मिटाने वाले पूषा सूर्य मेरे स्तोत्र सुने। वे इंद्र के भाई और मेरे मित्र हैं। निशा सभी की माता, गोदी में है हमें सुलाती। निशा सभी की माता, गोदी में है हमें सुलाती। उसके पति पूषा, जिनके शासन में जन्म बिताती, सुने हमारी स्तुति को वे। जो कि इंद्र के भ्राता, मेरे सखा सहायक हैं वे। पूषा काल विधाता, समय के वे नियामक हैं। दिन रात, उषा प्रात सायं सब सूर्य के ही कारण होते हैं, इसलिए वे काल चक्र के विधाता हैं। तो उक्त मंत्र के अर्थ का सुलझाव दिन रात के होने के वैज्ञानिक सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है। दिन और रात सूर्य के अनुशासन में चलते हैं। अस्त सूर्य रात्रि का भी पति हुआ। दिन रात उषा का, सबका उद्भव और लोप सूर्य के कारण ही होता है। इस तरह से इसमें कुछ अद्भुत रस का समन्वय है। अर्थ अटपटा है, लेकिन इस रूप में समझना चाहिए। और तो बांस बियानी पूत, इस तरह से तमाम हिंदी में भी है। तो उसको इसको कूटुक्ति कहते हैं, जहाँ अर्थ बड़े गहरे में कूट पर माने चोटी पर चढ़ा हुआ हो, तो कूट पद इसी को कहा जाता है। कूटुक्ति भी कहा जाता है इसको। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 55वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भरद्वाज, छंद गायत्री, देवता पूषा। शीर्षक है यज्ञ में पूषा देव का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आजासः कोषणम् रथेन श्रम्भास्ते जनश्रियम् देवम् वहन्त बिभ्रतः। इस छठे मंत्र में पूषा देव के वाहन जो रथ को खींचते हैं, जिन्हें छाग बताया गया है, वे पूषा देव को यज्ञ में लावें, यह निवेदन है। तो अब हम शब्दार्थ जानें। जनश्रियम, उपासक जनों को
वैभव प्रदान करने वाले पूषणम देवम, पूषा देव को निशम्याह ले आने वाले अजासह माने बकरे, बिभ्रता रथे, रथ में उन्हें बैठा कर वहां तो ले आए। लोगों को वैभवशाली बनाने वाले पूषा देव के, उनके रथ में जो जुटे छाग हैं वे उनके रथ को खींचकर हम सबकी यज्ञ भूमि पर ले आए, ऐसी प्रार्थना है। लोगों को वैभवशाली हैं पूषा देव बनाते, छाग जुटे रहते रथ में जो खींच उन्हें है लाते, उन्हीं महान देव को उनके छाग यहाँ पर लाएं, करें यज्ञ को सफल हमारे, शोभा अधिक बढ़ाएं। तो इस प्रकार से यह ऋग्वेद का जो षष्ठ मंडल का 55वां सूक्त था उसका समापन हो गया। अब तक जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 4960। इस सूक्त में पूषा देव का कुछ चमत्कारिक वर्णन है जिसको हम अभी सुनते चले आ रहे हैं। कूटुक्ति है इसको कहते हैं, जहाँ की जैसे अब सब कुछ सूर्य करते हैं, दिन बनाते हैं, रात बनाते हैं, उषा बनाते हैं, और इसलिए वो विभिन्न संबंधों से जुड़े हुए हैं। तो उन संबंधों में कुछ कूटुक्ति दी गई है जिसकी व्याख्या हो चुकी है और उन्हें यज्ञ में आवाहित किया गया है। पूषा का रूप जटाधारी बताया गया है। जटा उनकी किरणें हो सकती हैं और उनका जो वाहन है वो छाग बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर पूषा सूर्य का प्रारंभिक रूप ही कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम अब इस सूक्त की व्याख्या के पश्चात ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 56वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। और इस सूक्त में 6 मंत्रों का समावेश है। मंत्र दृष्टा ऋषि वही बारहस्पत्य भरद्वाज हैं, देवता पूषा हैं, छंद गायत्री है और शीर्षक है इस षष्ठ मंडल के 56वें सूक्त के पहले मंत्र का। पूषा की स्तुतियां हमें सभी देवों की स्तुति का फल दे सकती हैं। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। य एनमादिते शतकरम्भादिते पोषणम् न तेन देव आदिशे। इस प्रथम मंत्र में पूषा की उपासना समस्त उपासना है, अर्थात यदि पूषा देव की उपासना हो जाए तो समस्त देवों की उपासना हो जाती है। पूषा सूर्य का ही रूप है और वास्तव में सूर्य ही संपूर्ण देव हैं। जो 12 आदित्य हैं वो सब सूर्य है। विश्व भी संभवतः 10म आदित्य मंडल के वे भी सदस्य हैं। बाद में रामायण काल, महाभारत काल और फिर बाद की सनातन उपासना में विष्णु का ही प्राधान्य रहा है। वे अवतरित होते रहे हैं विविध रूपों में, मानव रूपों में उनका पूर्ण अवतार होता रहा है। तो इस प्रकार से पूषा यानी सूर्य देव ही वास्तव में एकमात्र देव हैं। सारी दिव्य शक्तियां उन्हीं से जुड़ी हैं। पृथ्वी का जीवन भी उन्हीं से जुड़ा है और पृथ्वी में जो कुछ हलचल होती है, जो कुछ
परिवर्तन होता है उस समय अधिकाधिक हाथ सूर्य का होता है। यद्यपि ज्योतिष में अन्य ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव, उनकी किरणों का विकिरण भी धरा की गतिविधियों को प्रभावित करता है। लोग कहते हैं कि ये शनिश्चर है, बृहस्पति है, शुक्र है, राहु केतु हैं, उनकी भी किरणें आती हैं, लेकिन मूल जीवन जो धरती का है वह सूर्य से ही संबंधित है। सूर्य ही सविता के रूप में, पूषा के रूप में, मित्र के रूप में, वरुण के रूप में, भिन्न भिन्न देवों के रूप में वे ही प्रकट होते हैं। और वैसे भी वैज्ञानिकता की दृष्टि देखा जाए तो भी सूर्य ही धरती का जीवन है। सूर्य न रहे तो धरती का अस्तित्व संभव नहीं है, यानी उसमें प्राणी नहीं रह पाएंगे, जीवन नहीं रह पाएगा। तो धरती का जीवन सूर्य से है, इसलिए जब सूर्य उपासना की जाए तो उसके भीतर समग्र उपासना आ जाती है। वाल्मीकि रामायण में भी आदित्य हृदय स्तोत्र है। रावण की प्रबलता को देख करके राम ने आदित्य का, सूर्य का ही स्तवन किया है, और सूर्य स्तवन से ही उनको रावण ऐसे पराक्रमी दुर्दांत योद्धा पर विजय प्राप्त हुई है। तो राम ने भी आदित्य स्तोत्र का पाठ किया है, वाल्मीकि रामायण में है, तभी उनको विजय मिली है। तो कहने का मतलब शास्त्रीय दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी सूर्य ही इस धरा का, भूमंडल का जीवनाधार है। उसकी उपासना संपूर्ण उपासना है। तो यह एनम पूषणम, जो इस पूषा देव को करम्भ अद, करम्भ एक स्वागत के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला दही मिश्रित अन्न का समन्वय है। दही में कुछ चूड़ा या कुछ सत्तू मिला देने से एक जो घोल बनता है वो करम्भ कहा जाता है। तो दही घृत युक्त अन्न करम्भ कहा जाता है। और जो उपासक पूषा देवता को करम्भ अर्पित करते हैं एवं आदि देशति उनकी स्तुति करते हैं, तेन देवः न आदिशे, उसे अन्य देवों की स्तुति नहीं करनी पड़ती। अर्थात जो सूर्य देव की विधिवत उपासना करते हैं उन्हें करम्भ प्रदान करते हैं, विनती उनकी करते हैं, उन्हें फिर अन्य देवों की स्तुति की आवश्यकता या भक्ति की आवश्यकता, उपासना की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जो करम्भ यानी दही घृत युक्त अन्न विशेष, अथवा चाहे तो कर सकते हैं किरणों से जल को सेवन करने वाले भी सूर्य पूषा देव की जो स्तुति करते हैं, तो जो करम्भ प्रदान कर पूषा देव की स्तुति करते हैं उससे पूषा देव प्रसन्न हो जाते हैं, सारे मनोरथों को परिपूरित करते हैं और फिर ऐसे उपासक को अन्य देवों की स्तुति की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो करम्भ पूषा की स्तुति प्रेम पूर्वक गाता, जो करम्भ पूषा की स्तुति प्रेम पूर्वक गाता, अन्य स्वरों की स्तुति से वह छुटकारा पा जाता। इस प्रकार से करम्भ को अर्पित करके जो विनती आदि कर्म करता है उसे इतना पुण्य मिलता है, इतना फल मिलता है कि अन्य देवताओं की स्तुति न करे तो भी कार्य सिद्ध हो सकता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 56वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा 12 स्पत्य भरद्वाज, छंद गायत्री, देवता पूषा और शीर्षक है महारथी, महारथी योद्धा पूषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ
हो जाए। उत घासरथे तमः सख्या सत्पतिर्यजा इन्द्रावृत्राणि दिग्धते। इस दूसरे मंत्र में पूषा देव को शीर्षम योद्धा रूप में प्रस्तुत किया गया है और वे इंद्र के सहायक हैं। इंद्र पूषा की सहायता लेकर के धरती के विघ्न कारक तत्वों को अथवा दैत्यों को विनष्ट करते हैं। तो पूषा की महत्ता के कथन से संदर्भित है। यहाँ उन्हें इंद्र का एक योग्य सहायक बताया गया है। उत देह सह रथितमः, उत घ सह रथितमः। उत माने और भी, यानी प्रथम मंत्र के संदर्भित करके कथन है। और भी वह जो रथितम है, श्रेष्ठ रथियों में गण्यमान्य है, गिना जाता है, जो महारथी है, ऐसा पूषा युजा सख्या योग्य मित्र के साथ, इंद्र के साथ सतपति इंद्र, सज्जनों का स्वामी इंद्र, वृत्राणि जिघ्नते, घेरा डाले हुए शत्रुओं को अथवा वृत्तासुर को मारता है। यानी यह जो पूषा है, यह इंद्र का सच्चा निकट का सखा सहायक है और इसको साथ लेकर के इंद्रदेव वृत्तासुरों का अर्थात घेरा डाले हुए विघ्नकारी तत्वों का धराधाम से समाप्ति करते हैं। यानी जो इंद्र परम शक्ति है, वो सूर्य का सहारा लेकर के जो प्रगति विरोधी शक्तियां हैं, प्रगति में बाधक जो कुतत्व हैं, सृष्टि के जो विघ्नकारक विकास के बाधक कुतत्व हैं, उन्हें वह सूर्य की सहायता से, पूषा की सहायता से नष्ट करता है। यानी सूर्य के जरिए अनेक कुतत्वों का नाश होता है और इंद्र सूर्य को अपने साथ लेकर दुष्ट शक्तियों का, दैत्यों का विनाश करते हैं। यह पूषा महारथी योद्धा है। यह इंद्र का सच्चा मित्र है, सहायक है। सज्जनों का पालक इंद्र इसी उषा की सहायता से शत्रुओं का, श्रेष्ठ विरोधी कुतत्वों का संहार करता रहता है। महारथी योद्धा में यह पूषा है श्रेष्ठ कहाता। सच्चा मित्र इंद्र का यह पूषा है माना जाता। सज्जन का प्रतिपालक करता है जो इंद्र उदार पूषा के सहाय से करता है अर्य का संहार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 56वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता पूषा, शीर्षक है महारथी योद्धा पूषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदादः परुषे गविसोरश्चक्रं हिरण्यजम् न्यैरयद्रथे तमः। इस तीसरे मंत्र में पूषा की शक्तिमत्ता का कथन है। जैसा हम सब जानते हैं कि पूषा और सूर्य सब एक ही हैं। जो पोषकत्व का गुण सूर्य में होता है, उसे
गुणाधिक्य के कारण सूर्य का ही नाम पूषा रख दिया गया है। तो यह पूषा जो है वह रथी तमह यानी महारथी योद्धा है। परुषे गवि, परुष कहते हैं कठोर, गवि कहते हैं भूमि पर, यानी गो शब्द है तो गो शब्द का सप्तमी एक वचन है गवि, तो गो पृथ्वी को भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर गाय का अर्थ न हो करके पृथ्वी का अर्थ है प्रसंगानुकूल। तो परुषे गवि माने कठोर भूमि पर, यानी जहाँ भूमि उबड़ खाबड़ है, कठोर है, ककरीली पथरीली अथवा रेतीली है, उस भूमि पर भी अधः सूरः हिरण्ययम चक्रम, यह सूर्य का, सूरः माने सूर्य, अधः माने यह, सूर्य के हिरण्ययम चक्र माने सुवर्ण चक्र को निरेपरेत माने घुमाता है। कहने का मतलब सूर्य का जो चक्र है वह धरती के उबड़ खाबड़ कठोर भूमि पर भी समान रूप से चलता है। प्रायः देखा जाता है कि भूमि अगर उबड़ खाबड़ रही, उतार चढ़ाव वाली रही, समतल ना रही तो चलने में कठिनाई होती है। लेकिन यह जो पूषा देवता हैं, इस सूर्य के चक्र को जो कि सुवर्ण में है, तो यहाँ मतलब हुआ प्राभातिक सूर्य के किरणों से लिया जाएगा। तो जो सूर्य का सुवर्ण चक्र है यानी प्राभातिक किरणें हैं, जो बाल सूर्य की किरणें हैं, तो वे भी इतनी सक्षम है कि उबड़ खाबड़ भूमि पर चलने में उन्हें कठिनता का अनुभव नहीं होता है। प्रायः जो बाल होता है वो तो बालक के चरण तो और कोमल होते हैं, वे कठोर भूमि पर नहीं चल सकते हैं। लेकिन सूर्य के जो बाल रूप का चक्र है और उससे निकलने वाली जो किरणें हैं वो उबड़ खाबड़ भूमि पर भी समान रूप से चलने में सक्षम है। तो महारथी योद्धा पूषा सूर्य के सुवर्ण में रथ चक्र को उत्तम रीति से परिचालित करते हैं। कठोर भूमि पर भी किरण रूप में उसका प्रसार देखा जा सकता है। रथ सुवर्ण जो सूर्य देव का पूषा चालित करते कठिन धरातल पर भी किरणों के हैं चरण उतरते। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 56वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस 12 पत्ते भरद्वाज, छंद गायत्री, देवता पूषा और शीर्षक है इच्छित फल प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदद्यत्वा परष्टदब्रवामदस्रवन्तमः तत्सनाबन्धसाधया। इस चौथे मंत्र में बहुमान्य धन धान्य प्राप्ति हेतु पूषा देव की प्रार्थना है। पुरस्तुत माने हे बहुतों द्वारा अस्तुत्य सूर्य देवता, पुरस्तुत तो हे बहुतों द्वारा प्रशंसित पूषा देवता। दस्र माने दर्शनीय, तुम दर्शनीय हो। मन तुम्ह माने माननीय हो, मननीय हो। यत अद्यता प्रवब्रवाम, जो आज तुम्हें हम प्रार्थना रूप में मनाकर कहते हैं, निवेदन करते हैं। न तत् मन में सुसाधे, वह धन ऐश्वर्य मन माने मेरे लिए, सुसाधे माने उत्तम रीति से सिद्ध करो, प्रदान करो। हे बहुतों द्वारा प्रशंसनीय, दर्शनीय, मननीय पूषा देव, हम जिस धन की इच्छा
से तुम्हारी स्तुति करते हैं, वह धन वैभव हमको उत्तम रीति से विधि पूर्वक प्रदान करो। तो धन के विविध रूप हैं, विद्या धन, बुद्धि धन, स्वास्थ्य धन। तो जैसा हम कहते आए हैं, धन को आप, शक्ति को आप व्यापक रूप में लें। तो दर्शनीय, मननीय, प्रशंसित हो बहुतों के द्वारा, हे पूषा देव, दर्शनीय, मननीय, प्रशंसित हो बहुतों के द्वारा, हे पूषा देवता, जानता है तुमको जग सारा। जिस धन की इच्छा से हम करते वंदना तुम्हारी, वह धन हमें दिलाओ, पूरी इच्छा करो हमारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 56वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता पूषा, शीर्षक है धन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम। इमं च नो गवेषणं साधये शेषधो गणाम् आरात्वोषन्नसि श्रुतः। इस 5वें मंत्र में पूषा देवता से मनोवांछित धन वैभव और कामनाओं को पूरी करने की प्रार्थना है। प्रार्थना कुछ ऐसी होती है, हम कभी प्रार्थना करें, आज करें, पहले करें या करते आए हैं, तो कुछ प्राप्ति के लिए करते हैं, क्योंकि बिना प्रयोजनम, यानी प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ो बिना प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के कोई काम कोई नहीं करता। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन के किसी कार्य में नहीं लगता है। तो प्रार्थना की जा रही है। प्रार्थना में, उपासना में इष्ट देव का ध्यान पूर्वक गुण वर्णन किया जाता है और उनसे मनोवांछित पूर्ति की कामना की जाती है। तो यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना ऋग्वेद में है। यही प्रार्थना हम देवांतर से, यानी देवता किसी को माने, लेकिन भाव लगभग सबके यही रहते हैं, गुण वर्णन और कुछ चाह। तो पूषण, हे पोषण करता पूषा देव, आरात श्रुतः से। आरात, देखिए आरात एक ऐसा शब्द है जो दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है, निकट के अर्थ में भी और दूर के अर्थ में भी। तो हे पूषा देवता, तुम्हारा सुयश जो है वो दूर भी फैला हुआ है और निकट भी फैला हुआ है, क्योंकि तुम परम महिमाशाली हो और तुम निकट भी प्रसिद्ध हो और दूर भी प्रसिद्ध हो। एवं गवेषणम गणम, एवं माने इस, गवेषणम माने गायों का अन्वेषण करने वाले, गायों को खोजने वाले, प्राप्ति की इच्छा करने वाले, गणम माने जन समूह को, साते शीशधा, साते माने धन दान के लिए, शीशधा माने ले आओ और उन्हें धन प्रदान करो। हे पूषा देव, तुम निकट और दूर सभी स्थानों पर प्रसिद्ध हो और सर्वत्र व्याप्त हो। जो गो अन्वेषक हैं, गो माने गाय भी होता है, गो माने पृथ्वी भी होता है, गो माने वाणी भी होता है, तो अनेक अर्थ होते हैं। तो हम एक का भी अर्थ ले सकते हैं, अनेक का भी अर्थ ले सकते हैं। तो जो गो अन्वेषक हैं, ऐसे जन समूह को उनके अभीप्सित धन को प्रदान करो, यानी जो कुछ वे आपसे चाहते हैं उसे दिलाओ। धन वो है जो धन्य कर दे, कोई भी धन हो, विद्या धन हो, बुद्धि धन हो, द्रव्य वाला धन हो, भूमि का धन हो, गोधन, गजधन, बाज धन और रतन धन, खान, ये सब धन हैं। आचरण धन, सब कुछ धन है, जो धन्य कर दे वो सब धन है। तो जो गो अन्वेषक है, यानी पृथ्वी के, गाय के अथवा
इंद्रिय विषयक सुखों के जो इस प्रकार से अन्वेषक हैं, उसको चाहने वाले हैं, खोजने वाले हैं, उनके तुम मनोरथ पूरा करो और उन्हें उनका अभिप्सित इच्छित धन प्रदान करो। निकट और दूरस्थ सब जगह फैली कीर्ति तुम्हारी, हे पूषा देवता, तुम्हारी महिमा अतिशय भारी हो। सर्वज्ञ जानते मन की इच्छा पूर्ति कराओ, गो अन्वेषक जन समूह को वैभव विपुल दिलाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 56वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा भारस्पत्य, भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता पूषा। शीर्षक है कल्याणार्थ पूषा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम आते स्वस्ति मह आरे अघावसम अद्या च सर्वदा तजेष्वश्च सर्वदा तजे। इस छठे मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें पूषा देवता लोकहितैषी हैं और हम उपासक उनका अनवरत ध्यान पूजन भजन करते हैं और वे हमें धन धान्य स्वास्थ्य सुख आदि सभी प्रदान करें, क्योंकि वे इन सब के स्वामी हैं, इन सब के प्रदायक हैं। अद्य च श्वः च, अद्य माने आज, श्वः माने कल, आज और कल यानी वर्तमान में और भविष्य काल में, सर्वतातय सब प्रकार से कल्याण होने के लिए ते आरे अघाम, तुम्हारे पाप दूर करने वाले, उपवसुम धन को निकट लाकर देने वाले, स्वस्तिम कल्याण करने वाले, यजन पूजन करने की इमहे हम सब इच्छा करते रहते हैं। हे पूषा देव, आज और कल, वर्तमान और भविष्य हमारा सब प्रकार से कल्याण होता रहे। वर्तमान में हम सुखी और स्वस्थ रहें, भविष्य काल में भी हम सुखी और स्वस्थ रहें, हमारा मंगल हमारा कल्याण विधिवत होता रहे। इसलिए हम तुम्हारी अनवरत प्रार्थना करते हैं। तुम पाप नाशक हो, धन प्रदायक हो, कल्याण करने वाले हो और ऐसे महान देवता की प्रार्थना हम सब विनत भाव से करते हैं। आज और कल भी समान हित होता रहे हमारा, आज और कल भी समान हित होता रहे हमारा। अतः पापहर धनदायक हम करते भजन तुम्हारा। इस प्रकार से पूषा देवता के हम सब स्तुति और भक्ति भावना से परिपूरित होकर के अर्थ किए। पूषा देवता सूर्य के ही पोषक रूप हैं। वे इस भूमंडल को संपूर्ण रूप से देखते हैं। दिन रात उषा प्रात सबके निर्माता पूषा देव हैं। सूर्य का पूषण या पोषण करने वाला जो प्रारूप है वही पूषा है और वास्तव में सूर्य ही इस धरती का जीवन है। सूर्य सभी स्थानों पर उबड़ खाबड़ भूमि पर अपने कल कोमल किरणों से भी चलकर प्रकाश फैलाते हैं, अपने अनुदान लुटाते हैं और इस धरती के एकमात्र कल्याणकारी देवता पूषा अगर
प्रार्थित होते हैं। यदि सूर्योपासना होती है तो सारी उपासनाओं के फल उसी एक उपासना में मिल जाते हैं। सूर्यास्तमन, सूर्य की उपासना संसार की प्राचीनतम उपासना है। भारतवर्ष में तो वैदिक युग में होती ही रही है भिन्न भिन्न रूपों में। 22 आदित्य जो हैं सूर्य के ही रूप हैं। मिस्र में भी यही सूर्य उपासित होते रहे, जो प्राचीनतम सभ्यता है मिस्र या इजिप्ट की सभ्यता, वहाँ भी सूर्य ही की उपासना होती थी। वहाँ सूर्य का एक नाम जो मित्र है, उसी को मित्र रूप में कहकर सूर्योपासना होती थी। तो सूर्योपासना संसार की प्राचीनतम उपासना है। वैदिक ऋषि भिन्न भिन्न रूपों में सूर्य उपासना में लीन है। सूर्य ही का यानी आदित्य मंडल के ही एक सदस्य हैं विष्णु। तो बाद में विष्णु ही सनातन उपासना के केंद्र में आ गए हैं। वो भी सूर्य के ही रूप। विष्णु व्यापक हैं, सूर्य सब सर्वाधिक व्यापक है। चारों ओर उनकी किरणें छिटक जाती हैं। अन्य देव तो सर्व जगह नहीं पहुंच सकते हैं। कहीं कहीं जल, किसी ग्रह में वहाँ की भूमि पर जल नहीं है, कहीं वायु नहीं है, लेकिन सूर्य की किरणें तो सर्वत्र फैली हुई हैं, छिटकी रहती हैं। इसलिए सूर्य व्यापक देव हैं। और हमारी पृथ्वी के तो वे एकमात्र प्रकाशक देव हैं, भरण पोषण करता देव हैं। धरती पर जीवन सूर्य की कृपा से ही है। उनके 12 रूप हैं, 12 आदित्य रूप में वे प्रार्थित हैं। उनके वैसे सहस्रों नाम हैं। और जो आदित्य स्तोत्र है वाल्मीकि रामायण का, वो सूर्याश्रित है। उसमें उनके सैकड़ों नाम दिए गए हैं और उनकी प्रार्थना की गई है। कहा जाता है कि आदित्य स्तोत्र का अगर पाठ किया जाए तो शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है, तो रोग से मुक्ति मिलती है, क्योंकि आरोग्यम भास्करादि चेत कहा भी गया है। हम सूर्य से ही आरोग्य मांगें। तो सूर्योपासना परम पवित्र उपासना है और भिन्न भिन्न रूपों में सूर्य ही उपासित होते हैं। पूषा है, मित्र है, वरुण है, सब सूर्य ही के रूप हैं, आदित्य मंडल के सदस्य हैं। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 97 सूक्त के 6 मंत्रों की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया संक्षिप्त रूप से। अब तक के जो कुल मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 4966। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।